कितने लोग भगवान को मानते हैं? यस सभी मानते हैं। ये उसी योग से हुआ है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बीच में 3 बार कैंसल होते होते क्या करें करें नहीं करें। आपका तो फाइनल था, हमारा आना फाइनल नहीं था। लेकिन नेटवर्क में एक चीज कहा जाती है, फॉलो। यस फॉलो अगर पावरफुल हो, ये अजीत जी के फॉलो का कमाल है। इस ट्रेन में नहीं, क्योंकि मेरा कल उज्जैन प्रोग्राम है और वो बहुत पहले से डिसाइड था, लगभग 1 साल हो गया। उनको संडे चाहिए था एक्चुअली, तो इसलिए ये था कि इसको करें ना करें। यहाँ से मालवा एक्सप्रेस जाती है, वो आगे शायद कुछ किसान बैठे थे इलेक्शन के पहले, वो 12-13 घंटे लेट चल रही थी। फिर हमने कहा फिर कभी करेंगे, आपका कर लो अपना। फिर मैंने कहा आपका अपना सिस्टम अलग रहता है कि आपको किस तरह से वहाँ जो आपके चलते हैं कंटिन्यू, तो क्या हमको इन्वॉल्व मत करो। लेकिन फॉलो तगड़ा था। तो होते 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 ये डिसाइड हुआ और मैं कल ही उदयपुर पहुंचा। मैं अभी बिहार था, कल उदयपुर पहुंचा सुबह और शाम को रिटर्न निकल गया खजुराहो ट्रेन से। तो आज का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है LDP, ये मैं करता हूँ। नहीं आ जाएगी आवाज? नहीं आएगी। मैं करता तो हूँ LDP, लेकिन कम करता हूँ। हालांकि इसकी सख्त जरूरत है, लेकिन मेरा LDP थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है थोड़ा समझे? यस कितने लोगों ने अभी गैस के चूल्हे का रोटी खाई है? गैस के चूल्हे पे अभी जो खा रहे हैं लगभग उसी पे खा रहे हैं, है ना? और जब भी आपको गांव में रहने का मौका मिला तो चूल्हे पे भी एक रोटी बनती है। यस वो कितने लोगों ने खाई है? अच्छा, वो भी लगभग सभी ने खाई है। अभी खाने का मौका नहीं मिलता। अभी जो भारत में LDP चलते हैं वो गैस के चूल्हे वाले हैं। मेरा वो घर वाला देसी चूल्हे। मेरे को अभी किसी ने पूछा जी ये चाहिए, मैंने कहा ये तो गैस का चूल्हा है, इसका मेरा काम नहीं है। मेरा तो बोर्ड है ना, मैं देसी आदमी हूँ। तो मैं LDP भी जितनी करता हूँ प्रैक्टिकल करता हूँ, नेचुरल करता हूँ। और नेटवर्क में जो बारीकियां हैं, बारीकियों का ही ध्यान रखना होता है। यस सेमिनार हो रही है बड़े काम पे, नेटवर्क में क्या बारीकियां रखनी चाहिए जिनकी वजह से सिस्टम बिगड़ता है। आज उन बारीकियों पर हम बात करेंगे। और मैं ज्यादातर प्राकृतिक से सीखता हूँ। अभी मैं अजीत जी और नरेश जी मेरे साथ थे स्टेशन। ये बुक मैंने परसों बिहार से ली, डायरी नहीं थी मेरी। एक्चुअल क्या है, अभी मेरे 4 शहरों में घर हैं, तो मेरी जो ओरिजिनल डायरी है वो सूरत रहेगी अभी। तो फिर मैंने बिहार से ली इसको, और कल इसमें पॉइंट लिखे, इसमें तारीख भी डली है 14/6। पॉइंट मेरे को याद थे, लेकिन वो सूरत की डायरी में लिखे हुए रह गए। और ये वो पॉइंट है जिनको मैंने अभी, जैसा सुनील जी कह रहे थे, 21 साल में जिया है। मेरा किताबी कोई ज्ञान नहीं है, किताबें मैंने पढ़ी नहीं, ज्यादातर लोगों को पता है। तो रेडी है? शाम लगभग 7 बजे तक हम बात करेंगे। बीच में लंच रहेगा, एक टी ब्रेक रहेगा। कल का सेशन आपका अपना रहेगा। तो LDP की फुल फॉर्म है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपकी भाषा है, मेरी देसी भाषा में बताऊं? यस लंगड़े दौड़ पड़े। LDP का नेटवर्क में बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि जब स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी थे तो वो लीडरशिप
लीडरशिप पे ज्यादा काम करते थे। मैं पहले करता था, लेकिन एक्चुअल क्या होता, नए लोग आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे अजीत जी से, नरेश जी से, स्टेशन से आ रहे थे। नए लोगों के लिए एलटीपी नहीं है, सीनियर होना चाहिए, लगभग 3-6 मंथ बैक। नया तो आज सेमिनार सुनने आया है, तो उसका मतलब उसको तो एडमिशन लेना है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और यहाँ चलेगा 10th का कोर्स, है ना? तो फिर उसको वो हजम नहीं होता। तो पहले मैं फिर क्या करता था, एक दिन सेमिनार करता था उसी शहर में, एक दिन रुक कर एलटीपी करता था। कल जैसे उज्जैन में मैं सेमिनार करूंगा, फिर एक दिन रात को रुकूंगा मैं वहीं, और अगले दिन मैं जाबरा पास में वहाँ एलटीपी करूंगा। तो थोड़ा सा कुछ लोग शायद हो सकता है मेरे से नहीं जानते हो, पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें शॉर्ट में। नाम दिनेश चौधरी है, और इसी यूपी की धरती मुरादाबाद ने जन्म दिया, वहीं पला बड़ा हुआ। फादर किसान थे, 100 बीघे जमीन थी। दादाजी भी अकेले थे, परदादाजी भी अकेले थे। पिताजी के हम 4 बच्चे हुए, चारों बेटे, सिस्टर नहीं है, और मैं तीसरे नंबर का। तो मेरे फादर का एक सपना था कि 2 बच्चे तो नहीं पढ़ पाए, ये पढ़ जाए तो एक बच्चा जॉब में चला जाए, उनका ऐसा मानना था। तो उनका मेरे पे ज्यादा फोकस था, और मैं 6 तक अच्छा भी पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ मैं भी आज तक नहीं समझा। तो मैं 10th नहीं कर पाया। जब पहले साल में फेल हो गया तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मेरे से कहा, यार बेटा तुम्हारे से मेरे सपने हैं। मैंने कहा मैं इस बार मेहनत करूंगा। तो मैंने दूसरे साल मेहनत की, 2 विषय में रह गया। तीसरे साल मेहनत की, फिर 2 विषय में रह गया। उसके बाद स्कूल ने बाहर निकाल दिया। रेगुलर 3 ही साल लगते हैं। तो मेरे फादर को गुस्सा आया, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा, थोड़े गुस्से वाले व्यक्ति थे वो, कि इसके भाग्य में भी खेती लिखी है, ये भी खेती कर लेगा। तो खेती से थोड़ा सा हार्ड वर्क है, और अभी तो मैं थोड़ा न्यूट्रिशन खा के अच्छा हो गया, पहले बड़ा दुबला पतला था। तो मेरे को लगा था खेती में नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने मेरी माँ को कन्विंस किया, मैंने कहा एक बार मेरे को प्राइवेट का चांस छोड़ दो। तो पिताजी थोड़े से जिद्दी भी थे, उन्होंने कहा अब चांस नहीं। तो मैंने मेरी माँ को कहा एक बार तुम समझाओ। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा इस साल क्या गारंटी है, चौथे साल क्या गारंटी है। तो मेरी माँ ने मेरे से पूछा, वो तो अनपढ़ है, बोले बेटा वो पूछ रहे इस साल क्या गारंटी है। मैंने कहा उनको कहो 3 साल का अनुभव साथ है, इस साल कुछ तो होगा। चौथे साल भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये पिक्चर एंड हो गई। मैं थैंक्स देता हूँ। बहुत सारे लोग ये जिंदगी में कई बार भगवान से ये मतलब कहना चाहिए क्या करते हैं, शिकायत कह सकते कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस समय आप सोचो मेरे फादर को भी बहुत अच्छा नहीं लगा और मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। शायद उस समय मैं पढ़ लिख जाता, क्या होता, एक अच्छे जॉब में होता, हो सकता था मेरी 1 लाख की सैलरी होती, हालांकि चांस कम थे, फिर भी मान लो होती। आज मैं भारत सरकार को लगभग 1,10,000 महीने का इनकम टैक्स पिछले महीने दोनों सारा अच्छा था। पिछले महीने 1,82,000 इनकम टैक्स दिया मैंने भारत सरकार। तो मैं आपसे भी एक आगे टॉपिक में आएगा, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में भगवान का पार्ट जरूर रखना। अपनी इनकम का भी 1% हमेशा आध्यात्मिकता में देना चाहिए, हमेशा। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, ये अभी नहीं पता लगेगा, ये बहुत दिन बाद पता लगता है, 1%, उसके बगैर कुछ नहीं होता। सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले भगवान को 2 बात जरूर बोलनी चाहिए हमेशा, कि आपका लाख लाख धन्यवाद है, आपने इंसान बनाया। 84 लाख योनियों का चक्कर है ये,
आपको वापस इंसान बनना हो तो 84 लाख घूमनी पड़ती है सुनीति। कुत्ता 15 साल जीता है, घोड़ा 55 साल जीता है, हाथी 70 साल जीता है, कछुआ 125 साल जीता है। अभी 4 हुई है, 4 ये तो 4 ही हुई है, 84 लाख। तो थैंक्स है उस गॉड का कि उसने हमें इंसान बनाया, ये बोलना चाहिए। और आज भी धन्यवाद दो, आने वाले बहुत लोग होंगे, कुछ मिस भी हुए होंगे, आप आए हैं, ये भी उसका प्लानिंग है। और इंसान उसने बनाई दिया तो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। हालांकि बाहर की दुनिया में खुशी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में हमें हंसने की ताकत नहीं देता, हमारी 7 पीढ़ियों को हंसाने की ताकत देता। तो खुश रहना चाहिए। मेरे को दुख तब होता है जब लोग हंसने की बात पर भी नहीं हंसते। चलो ना हंसने की है मत हंसो, हंसने की बात पे तो हंसना चाहिए। वो हंसने की बात पे भी ऐसे बैठते। पता है क्यों? 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने हमें ही मुस्कुराने की ताकत दी है। यस। केवल इंसान। आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? नो। नहीं। भैंस अगर मुस्कुराते हुए आपको दिख जाए तो समझना वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। उसके 84 लाख का चक्कर पूरा हो गया। और आदमी अगर मुस्कुराना बंद कर दे तो फिर आप समझना आगे से क्या है, आप समझते हैं, बस समझ। तो शुरू करें। यस। पहला टॉपिक